हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है और यहाँ पर उस रीडिंग का टॉपिक आपने वैसे तो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक पर्सन के साथ में हैं, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने लगे। अचानक से वो आपको इग्नोर करने लगे, परेशान करने लगे, फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज नहीं देखते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें, जबकि वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो एक ये इस तरीके से जो कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर हम इस रीडिंग में उसकी एनर्जी को देखेंगे, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है उनका, ये हम जानेंगे यहाँ पर। उसके पहले मैं आज मुझे अगर कोई व्यूअर का जो कमेंट्स आते हैं, अगर वो कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे या मुझे लगेगा कि उनका कोई क्वेश्चन अजीब सा है और मुझे लगेगा कि उसको आंसर देना है, तो वो मैं करूँगी। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया है और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि भाई जैसे आप इसको बताने के पहले मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं रीडिंग का टाइम स्टैम्प दे देती हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप स्टैम्प पर पहुँच रीडिंग देख लीजिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को सुन लीजिए तो, और उसका आंसर भी। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि आप लोग, जैसे मैं पाइल्स क्रिएट करती हूँ या तो आपको ऑप्शंस दे दिया, आप चूज़ करते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि आप जो रीडिंग कर रहे हो, अगर एक ही पाइल या दो पाइल्स हैं और कई लोगों ने चूज़ करे हैं, तो कैसे वो रिलेट करते हैं उस रीडिंग के साथ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब देना चाहती हूँ। बहुत ही आसान सा है और शायद आपको इसका पता भी नहीं होगा। जैसे देखिए, पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, हम उन सबसे मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। हमारे जो दुनिया है, जो दायरा है, हम जिन लोगों से बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, ऑनलाइन हो, फ़ोन पर हो, कहीं भी, आपके खुद के फ्रेंड हैं या फिर आपकी फैमिली में, ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हम इंट्रैक्शन करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा तथ्य मैं बताने जा रही हूँ जिसको आप खुद देखिएगा। देखिए, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी मैं अपलोड करूँगी, इसका कोई टाइमिंग होगा, आप उस टाइमिंग पर देखिएगा आपकी। और आप अपनी कुंडली अगर देख लेते हैं तो कुंडली में देखिएगा आपकी महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ ऐसा इस वीडियो से मैच कर रहा होगा। ये वीडियो जो आपके सामने आया, आपके बहुत सारे वीडियोस होंगे, अगर आपने ये वीडियो ओपन कर लिया है, इसका मतलब है इस वीडियो का जो टाइमिंग था और उस टाइम पर जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा था, चौघड़िया, जो भी मुहूर्त, जो भी कुछ था, वो कुछ ऐसा होगा कि वो आपसे रिलेट कर रहा होगा, तभी आपने ओपन किया है। ये बात याद रखिएगा, आप हमेशा उन्हीं लोगों से बात करते हैं, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी हो, जिनके साथ आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा कोई ना कोई ऐसी मैच कर रही होती है। उनकी भी वही चीज़ चल रही होती है, आपकी भी वही चीज़ चल रही होती है। अदरवाइज आप बात नहीं करते, आप सड़क पर हज़ारों लोगों के साथ में निकलते चले जाते हैं, बट आप सबसे बात नहीं करते, लेकिन जिससे भी बात करते हैं उसके साथ में ये कुछ ना कुछ आपका मैच होता है। आप देख लीजिएगा, बस इसका यही जवाब है कि आपने ओपन किया, उन सबका वही एक चीज़ मैच हो रही होगी, उन सब लोगों की बिल्कुल हो रही होगी। इसको मैं कह सकती हूँ, आप खुद चेक कर लीजिएगा। और वो सारे व्यूअर्स जो भी वीडियो देखेंगे, वो जो चेक करेंगे, वो चाहें तो चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके साथ में अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को। ज़्यादा लंबा नहीं करना था, मुझे इसका आंसर दे दिया है। आई होप यू विल सेटिस्फाई विद द आंसर। अदरवाइज, क्योंकि मैं जो ये बताना चाहूँगी कि ये जो ज्योतिष है मुझे बहुत पसंद है। एस्ट्रोलॉजी मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने तब से स्टार्ट किया है एस्ट्रोलॉजी सीखना, और मुझे लगता है बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं आता है, बहुत स्टार्टिंग है अभी तो, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत कुछ है, ये विज्ञान बहुत ही खूबसूरत है। अगर कभी कोशिश करिए इसको सीखने की आप लोग भी, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको एस्ट्रोलॉजी में, बहुत मज़ेदार है। चलो ये बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम उसको देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्यों परेशान करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन हैं, इनके साथ में किस तरीके का बॉन्ड फील करते हैं। सबसे पहले आपके साथ जो भी इनका बॉन्ड है, हम वो देखेंगे कि ये पर्सन आपके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप फील करते हैं। देखिए, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहले तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी नेगेटिव हैं, काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। प्यार को लेकर इनके मन में नेगेटिविटी ज़्यादा है, डाउट्स बहुत हैं, कंप्लेंट्स बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं इनके मन में, और काफ़ी चीज़ें हैं इनके मन में। और ये ना
किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना नहीं चाहते, पहुंच सकते हैं पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना, कोई छोटी सी बात को वो बड़ा बना देना, राई को पहाड़ बना देना, बात को बतंगड़ बना देना, लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन ये मुझे नज़र आ रहे हैं, जो ज़्यादा ही सैडिस्टिक हो रहे हैं। ये नहीं कि प्रैक्टिकल होके किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े, ये इस तरीके का आपके साथ में चीज़ें दिखा रहे हैं और आप इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में इस तरह का और कोई पर्सन नहीं है जो इस तरीके की एनर्जी को आपके लिए क्रिएट करे। ओ माय गॉड, हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन तो वाकई में बहुत सैड है। ये मतलब ये पर्सन जो है हर्मिट का है, विर्गो है हो सकते हैं ये पर्सन, और भाई ये अकेला रहना चाहते हैं। इनको ना आपके साथ आप जहाँ हो सकता है कहीं घूमना फिरना, इनके साथ बात करना, इनके साथ किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार जो भी कुछ है आप मेरे से बात करो, हम शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ये पर्सन कहते हैं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप से ठीक हो जाऊँगा, मैं अपने आप से रिकलेक्ट करूँगा। ये सब चीज़ें ये पर्सन करते हैं। ये पर्सन, इनकी इस एनर्जी से आप डरते भी हैं क्योंकि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगता है आप विक्टिम हैं, आप बहुत, आपने पता नहीं कौन सा बड़ा क्राइम सा कर दिया है, ऐसा आपको फील होता होगा क्योंकि ये पर्सन आपको एकदम से अकेला फील करा देते हैं। ठीक है, सो इनकी एनर्जी इस वक्त यही दिख रही है, हर्मिट मोड में है, ये अकेले हैं, निराश दिखाई दे रहे, हताश दिखाई दे रहे। हो सकता है इनके खुद के और भी रीजंस हों, लेकिन आपके लिए ये इस वक्त ज़्यादा कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, आप जबकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखाई दे रहे हो कि बहुत प्यार है, लविंग हो, केयरिंग हो, इनके लिए बहुत केयर कर रहे हो आप इनकी, आप चाहते हो कि ये पर्सन ठीक हो जाए, आप इनकी मतलब इनके बारे में बार बार आप इनको मैसेज करके इनसे पूछते भी होगे आप कैसे हो, क्या हो, ये सब कुछ। ठीक है, ये भी इंसान आपको मिले होंगे तब भी ये कुछ इसी तरीके के होंगे, लेकिन आप उस समय इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पाए होंगे। मुझे लगता है आपको इनकी मैच्योरिटी ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, और ये इनका स्वभाव था, पर आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, आप ज़्यादा थोड़े से अलग इंसान हैं, तो बबली टाइप के होते हैं ना, थोड़े से जो छल कूद करते हैं, आप उस तरीके के इंसान होंगे, लेकिन आप में भी थोड़ी सी गंभीरता होगी। सो आपको इनकी गंभीरता पसंद आई और ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर निकले। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है छोटी छोटी बातों पर रूठ जाने वाले भी हो सकते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, ये एनर्जी भी मुझे लग रही है इनकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो हो सकते हैं। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी एक अच्छी फैमिली से आते हैं, ये भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपने यही चीज़ देखी कि ये पर्सन बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हैं, गंभीर हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी इनकी इम्प्रेस की होंगी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। और इनका जो ये हो सकता है कि अच्छा खासा इनका मतलब वेल सेटल्ड है, ये पर्सन वेल सेटल्ड हैं, ज़्यादा इनका ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अजीब सी फैमिली है, अच्छी फैमिली से आते हैं ये पर्सन। और देख लेते हैं और क्या चीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो फैमिली वाइज तो सब ठीक लग रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जब दोनों के लिए, देखो दोनों के लिए ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में को मस्त में रहते हैं, ये वो ऐसा कुछ दिखता है, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो यही सेम चीज़ आप भी करते हैं, आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप भी अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जो भी आपके पास है आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो और आप उस चीज़ को पसंद करते हो। ठीक है, यहाँ पर वो लग रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन हर्मिट मोड में चले गए हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान ज़रूर हैं, लेकिन एक लिमिट तक हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अति सर्वत्र वर्जते। तो यहाँ पर यही हो गया कि भाई अति हो गई, यहाँ अति हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको आ गया है गुस्सा, तो आप भी अपने इनको अब साइड में कर रहे हो कि अगर आप ज़्यादा ही डिमांडिंग हो रहे हो, अब ज़्यादा ही अपना अलोननेस दिखाना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो आपने भी अपनी लाइफ को थोड़ा अपना, मुझे लग रहा है कि आप भी हट के अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि यहाँ आप लोगों में मैसेज वगैरह हो रहे हैं, आप बात कर रहे हो सकता है कि मैसेज वगैरह कुछ आ जाते हों आपके पास इनके। ठीक है, ये सैडिस्टिक बहुत हैं, देखिए यहाँ पर सैडिस्टिक हैं, बहुत दुखी हो रहा है, आपको मैसेज करने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, बहुत जल्दी से बिना रिप्लाई किए, बिना सीन किए चले जाते, 2-2 3-3 दिन तक कहीं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
ठीक है। आप और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मतलब किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। और एक्चुअल में ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी उनकी सोच की वजह से ही हो रही है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सैडिस्टिक उसमें चले जा रहे हैं। तो ये सोच की वजह से यहाँ पर उसका फ़र्क पड़ रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उनकी एनर्जी और क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आपको परेशान करके, आपको इस तरह से चीज़ों में डाल के वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की स्थिति क्या है, हम यहाँ पर ये देखेंगे उनके जो मन की स्थिति क्या है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए मेरे, चलिए बहुत ज़्यादा स्थितियाँ मन में बहुत कुछ चल रहा है लगता है, लेकिन मैं इतनी सारी कार्ड्स नहीं लूँगी, नहीं तो फिर पता चले बहुत लंबी रीडिंग बन जाए। कुछ ही कार्ड्स उनकी मेन जो मन की स्थितियाँ हैं हम उनको देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके चलिए, ओके सो यहाँ देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि लोग होता है ना एक इनको देखें, ये जो भी एक्शन कर रहे हैं लोग इनको देखें, अप्रिशिएट करें उसको बार बार। मतलब एक होता है क्या कहते हैं जिसको भाई ये मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे देखो, मेरी बातों को सुनो, मेरे थॉट्स को सुनो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस तरीके की सिचुएशन है। अपने आप को बेस्ट मानना, अपने आप को सुपीरियर मानना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इन्हें लगता है ये जो करते हैं वो सही है और ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको ये चीज़ लग रही है। ओके, और क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। इनको ये आपको अपना वर्ल्ड तो मानते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। दैट्स ये इनको पसंद है आपका, इनकी तरफ जो रुझान है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ये अच्छा लगता है कि आप किस तरीके से इनके साथ में अटैच फील करते हैं, कैसे आप इनके ही इर्द गिर्द रहते हो, ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप इनके ही इर्द गिर्द रहते हो, आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं को अगर ये मैसेज ना करें तो आप ये बहुत तकलीफ में आ जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड है। ये पर्सन जो है एडिक्शन में है। एडिक्शन क्या है इनका एडिक्शन है आपकी तरफ हो सकता है। ये आपको अट्रैक्शन, आपकी बॉडी को अट्रैक्टिव समझते हों, या इनकी खुद की कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जो कि गलत तरीके के हैं और वो उस एडिक्शन में है और उन सब चीज़ों को ये हाइड करने की कोशिश करते हैं आपसे। ठीक है, कभी एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, कभी हाइड करने की कोशिश करते हैं, कभी सोचते हैं आपको बताएं, कभी सोचते हैं नहीं बताएं, और कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा आपको लेकर ज़्यादा ही आपको परेशान करने की जो एक सोच है वो यहाँ पर इस कार्ड से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आपका एडिक्शन है, आपको पकड़ के रखा है, आपको प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन यही उनको पता है कि हम आपको कैसे एक नचा सकते हैं कठपुतली की तरह, कुछ इस तरीके की थॉट भी है इनकी। ठीक है, और ये थोड़ा साइको टाइप की बिहेव करते हैं फिर कभी कभी। ये साइकोनेस ही है, जहाँ जब इंसान आपसे बिना वजह रूठ जाए, आपसे बात ना करे, चीज़ों को जहाँ ठीक किया जा सकता है वहाँ पर उस चीज़ को डिले कर देना, ये कहीं ना कहीं इनका एक थोड़ा सा वो है, साइकिक नेचर है। देखिए प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो इनकी इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि एक तरफ ये साइकिक बिहेवियर दिखाते हैं, ये आपको कहीं जब गुस्से में होते हैं, जब प्यार दिखाते हैं तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स बन जाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल प्यार आप पर लुटा देते हैं। लेकिन जब साइको टाइप की हरकतें करते हैं तो आपके मैसेज को सीन नहीं करते, बात नहीं करते, आपको विक्टिमाइज कर देते हैं। आप सोचते हो जैसे पता नहीं आपने कौन सा क्राइम कर दिया है, पता नहीं क्या ऐसा कर दिया है जो अब ठीक नहीं हो सकता। आप भी एक अजीब से प्रेशर में चले जाते हो, अजीब सी निगेटिविटी में चले जाते हो, और मुझे लग रहा है जैसे आप जो हैं इनके साथ में वो उसी तरीके से होते हो जैसे ये आपको करना चाहते हैं, आप उनके साथ में उसी तरीके से फील करते हो। अगर ये आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं तो आप उनके साथ अच्छा फील करते हो, तुरंत आप अच्छा फील करते हो।
ठीक है। और इनके मूड पर है, इनका मूड अच्छा होता है, ये आएंगे आपसे बात करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, ओके। दैट्स वाई और आप उसी तरह से मैनिपुलेट हो जाते हो, आप इनके साथ दुखी हो जाते हो, आप इन्हें माफ़ कर देते हो, अगर ये वापस आते हैं इनके साथ आप खुश हो जाते हो। और इसीलिए इस पर्सन को ये बात लगता है कि ये सुपीरियर है, ये जब चाहें तब सब कुछ कर सकते हैं। और आपकी इस फिक्र को, आपकी इस चीज़ को कि भाई आपके अपने हिसाब से घुमाने के हिसाब से, तो आपको ये अप्रिशिएट कर या आपके लिए ये खुश होते हैं कि चलो तुम मेरे ही इर्द गिर्द हो, तुम मेरे बारे में सोचते हो। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ओके। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए यहाँ पर ये मुंह बना के बैठ जाते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल अत्याचारी इंसान है ये जो भी है। ये इनका मूड है, ये मूड स्विंग के शिकार ज़्यादा है। अगर आप एक लड़की हैं तो आप इनके इस वियर्ड बिहेवियर से परेशान होंगी। अगर ये लड़का है और आप लड़की हैं, अगर आप मतलब जो मेरे व्यूअर है वो लड़की है और वो ये कार्ड देख रही हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने पर्सन के बिहेवियर से परेशान हो जाते हो कि ये लड़की जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये तो मुझे करना चाहिए, ये पर्सन ये बिहेव ये कर रहा है, यहाँ मुझे रूठना चाहिए, ये रूठता है और मुझे मनाना पड़ता है, ठीक है। और जो लड़के देख रहे हैं, देखिए वहाँ भी मूड स्विंग का है। आपकी जो पार्टनर है वो मूड स्विंग के शिकार हैं। जब उनका मूड अच्छा होता है तो आपके साथ आके गलवैयाँ करने लगती हैं, और जब मूड अच्छा नहीं होता है तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपके साथ मतलब आपको अपने हिसाब से नचाते हैं, और वो अपना वो सब कुछ यहाँ पर करते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं, रेडी हैं, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। यहाँ ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको एक मतलब आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान समझते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको चाहे वो दूर से ही सही पूरा मतलब देख रहे होते हैं कि हाँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ओके। और यहाँ पर अपनी विक्ट्री फील करते हैं, विक्ट्री वाला जेस्चर बना के हमेशा घूमते हैं, यार मैं तो आपसे आएंगे बात करेंगे तो कोई गिल्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो भी कोई गिल्ट नहीं होता, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं, आपसे बात तो भी ऐसा नहीं होता, चाहे वो 2 महीने बाद बात करें, 10 महीने बाद बात करें, 5 दिन बाद बात करें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें मालूम है कि आप इनसे मान जाओगे, तो ये हमेशा विक्ट्री वाली उसमें रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ओके। अब हम इनके अंदर की एक देख लेते हैं, मतलब कि इनका यहाँ पर मुझे जो मेन प्रॉब्लम दिख रहा है वो है मूड स्विंग का, जो मूड स्विंग बदलता रहता है, ठीक है। और यहाँ का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं आप, क्योंकि आप इनके साथ बहुत कनेक्ट फील करते हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत प्यार करते हो, और उस प्यार की वजह से आप ये इस मार्क को सहन कर रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है। और यही रीज़न है, आप सोचते हो चलो ठीक है, इट्स ओके, वो वाली बात है, इट्स ओके मैं बहुत कुछ आपने सहन कर लिया है, अब तक आप बहुत परेशान हो गए, थक गए हो आप भी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर ये पर्सन जो है ये बार बार यही करते रहते हैं। 4 ऑफ कप 5 ऑफ कप्स की कार्ड में है। अब इनकी एनर्जी और देख लेते हैं, इनकी मेन एनर्जी क्या है। सो भाई ये तो है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, तो ये हमेशा यही सोचते हैं कि लोग इन्हें अंडरस्टैंड करें, लोग इनके बारे में सुने समझें, ये क्या कहना चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करें। ये चाहते हैं लोग इन तक पहुँचे, ये लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे, लोग इनके तक पहुँचे, वो इन्हें पहचाने, ये क्या चाहते हैं वो अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये चाहते हैं और ये उड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ आना, सब कुछ करना, लेकिन एक अपनी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते। इनको लगता है बार बार मुझे समझो, ये किसी को नहीं समझना चाहते, बट ये चाहते कि आप इनको समझो बार बार। चलिए यहाँ पर ये द फूल का कार्ड, ये पर्सन ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मैसेज नहीं कर रहे, तो इनको कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं कि आपको बुरा लग रहा होगा या फिर आप इनका वेट कर रहे होगे, या 1-2 मिनट का टाइम निकाल के आपको एक मैसेज कर दें, 5 मिनट का टाइम निकाल के आपसे एक बार बात कर लें, थोड़ी सी बात कर लें, क्या 24 घंटे बिजी रहते ऐसा मतलब या इस तरह से, तो वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा नहीं सोचती, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपना आएंगे बात करेंगे, मन करेगा तो मैं ब्लॉक कर देंगे, मन करेगा तुमसे बात करेंगे, मन करेगा तो पूरा प्यार उड़ेल देंगे, मन करेंगे तो अपना साइको वाला हरकत दिखाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, मुंह बना के एक तरफ लटका के बैठ जाएंगे, अपना यहाँ पर ये सब दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो हैं इस सब से
परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपका दिल है जो इतना केयरिंग है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ कप्स। अब आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, यू आर क्वीन। अब जब आप क्वीन हैं तो आप इससे नीचे तो आ नहीं सकते हो, है ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, आप इस पर्सन की केयर करते हैं, और आप सोचते हैं ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है। कंपैरिजन का है, कंपैरिजन का यहाँ पर कार्ड दिखाता है। ये पर्सन पहले से ज़्यादा अभी चेंज हो गए हैं, पहले आपको कुछ और दिखाते थे, जब भी आपसे मिले थे तब आप इनकी जो एनर्जी है, जो आज की एनर्जी है, अगर आप इसको चेंज देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा उसमें। जो इंसान जो पहले दिन आपसे मिले थे, जो आपसे या शुरुआती दिनों में जब आप इनसे मिले हैं, वो इंसान एक डिफरेंट तरीके का इंसान था। उस समय भी ये रूठते थे, लेकिन ये मान जाते थे खुद से ही बिना आपके कुछ कहे, और ये अपने आप ही आपके पास आके आपसे बात करते थे, और यू वाज लाइक, क्योंकि उस समय आपको इनकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी। पर ये इंसान आपसे झगड़ा वगड़ा उस समय भी थोड़ी बहुत अगर होते थे, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होता था, ये खुद से आके आपसे माफ़ी मांगते थे और बात करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपको इनकी आदत पड़ गई तो ये इंसान अब उल्टा हो गए, और अब ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहे हैं, अब ज़्यादा ही अपना वो एक रूप होता है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये देखो कंडीशनिंग का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपन वही देखिए बिल्कुल वही जो मैं अभी बोल चुकी हूँ, वो ये कार्ड में आ गया कि ये पर्सन जैसे थे नहीं एक्चुअल में, ये आपको वैसा दिखाते थे कि शुरुआत में जब आपसे मिले हैं तो जो अभी हैं ये वैसे हैं ही नहीं, ये बिल्कुल बदल गए हैं। ये अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करते रहे, बहुत समय तक दिखाने की कोशिश करते रहे कि ये बहुत अच्छे हैं, आपको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की, उसमें ये कामयाब हो गए। और जैसे ये कामयाब हुए हैं तो इन्होंने अपना असली रूप दिखाना अब शुरू कर दिया, और अब आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आप जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा ही दिल पे ले लेते हैं। चलिए मैं आपके लिए, डोंट वरी, मैं आपके लिए ना एडवाइस कार्ड ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ में होंगे आप लोग, एक एडवाइस तो ज़रूर होना चाहिए आपके लिए। सो यहाँ पर ये तो पर्सन हील कर रहा है, ये अपने आप में मस्त है, हीलिंग का कार्ड है, ये अपने आप को हील कर लेते हैं। जब हील कर लेते हैं ये पर्सन वापस आ जाते हैं अच्छे से, आपके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन उस समय तक आप परेशान हो जाते हैं, और ये पर्सन हील करके अपना आते हैं, और इनको लगता है सब आप मुझे समझें, मैं तो अब मस्ती में हूँ, मेरा मन करेगा रूठेंगे, मेरा मन करेगा आएंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक शेयरिंग का है, बड़े खुश होके आते हैं, शेयरिंग करते हैं अपनी हर बात की। ऑर्डिनरीनेस है, बिल्कुल साधारण सी चीज़ है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये टोटैलिटी है बिल्कुल। ये पर्सन झूलते रहते हैं, इनका मूड स्विंग होता रहता है यहाँ से वहाँ, मूड स्विंग इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। चलिए हम आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालते हैं यहाँ से। एडवाइस कार्ड में आपके लिए क्या एडवाइस होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। नो नथिंग, ये आपके लिए एडवाइस है, समझ रहे ना आप क्या है। आपको नहीं सोचना है इस पर्सन के बारे में। जब कोई इंसान ऐसा हो आप परेशान मत होइए, ये आपके लिए एडवाइस दी है एंजल्स ने। जस्ट डोंट थिंक अबाउट दिस पर्सन, ज़्यादा मत परेशान हो, ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, आप आराम से रहो, क्योंकि ये इंसान अपने आप, इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने आप बिखरते हैं, खुद जोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये पहली भी बहुत बार अगर हो चुका है। अगर ये पहली बार भी हुआ है तो ये पर्सन ऐसे ही है, आ जाएंगे वापस। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मत परेशान होइए, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसके अलावा कोई दूसरा एडवाइस कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब ही है नो नथिंग, जस्ट चिल करो, समझे आप, चिल करो, आप कुछ मत करो, आराम से रहो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट एंजॉय, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, क्योंकि ये इंसान ये ऐसे करते हैं, जब इनका मन ठीक हो जाएगा ये अपने आप को सुधार लेंगे, क्योंकि ये अभी उस प्रोसेस में है जहाँ पर ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो यार मैं अभी ठीक हो जाता हूँ, ऐसा करके सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बारे में ये सारी बातें सोच रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मैंने अगर टेलीग्राम पर हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक है। इंस्टाग्राम पर हैं तो आप वहाँ पर भी मेरे जो वहाँ पर डिफरेंट वास्तु से रिलेटेड टिप्स वगैरह होते हैं, अगर आपको पसंद आए तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ भी मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।